और एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप मैथ का कॉम्पिटिटिव तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसमें सब्सक्रिप्शन नहीं, उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें हमने दूसरे चैनल का लिंक दे रखा है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उस मैथ की जितने भी बेसिक कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट। तो रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरे तरह का थर्ड टाइप का तीसरे तरह का रीजनिंग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये रीजनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस इसके कंसेप्ट को, बेसिक कंसेप्ट को समझना है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संख्या 2, 5, 7, 6, 4, 8, 9 में ऐसे कितने अंक हैं जिनकी स्थिति वही रहेगी जबकि अंक बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में लिखा जाए। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो जो डिजिट दिया हुआ है उसको ध्यान से देखना है, और यहाँ जो आरोही क्रम है बाईं ओर से दाईं ओर यानी लेफ्ट टू राइट लिखना है आरोही क्रम में। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। पहला है, पहले जो संख्या दिया रहता है ना उस संख्या को लिखना है। तो संख्या क्या है 2, 5, थोड़ा स्पेस देके लिखते हैं, 7, 6, 4, 8, 9। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कौन सा क्रम दिया है, आरोही क्रम है ना। तो अब इसको लिखना है किसमें, आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते बढ़ते क्रम, है ना, एक ही बात है। और इसको असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, सब एक ही बातें हैं। और आरोही क्रम में लिखने का अर्थ ये हुआ कि पहले हम छोटा लिखेंगे फिर बड़ा लिखेंगे, फिर बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर है। इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 ही है, उसके बाद 4 है, उसके बाद यहाँ 5 है, देन 5 के बाद 6 है, फिर 7 है, 8 है, 9। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अंक में ऐसे कितने अंक हैं जिनकी स्थिति वही रहेगी। स्थिति वही का मतलब जिस पोजीशन पे पहले था, इसमें जिस पोजीशन में था ना फर्स्ट वाले में, सेकंड में भी उसका वही पोजीशन रहना है। तो कितने अंक है देखते हैं। तो 2 यहाँ था ना फर्स्ट पोजीशन पे, अब भी फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो एक ये वाला आंसर बनेगा। उसके बाद देखते हैं 6 जहाँ था वही है, देख लीजिए 1, 2, 3, 4 था ना, 1, 2, 3, 4 चौथे पोजीशन पे अब भी है और पहले भी था। और कौन है यहाँ देखेंगे 8, 9 का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, पहले जहाँ 8 था वही है और 9 भी जहाँ था पहले वही है। तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ जो आंसर लिखेंगे, पूछा है कितने अंक, ठीक है, में ऐसे कितने अंक हैं। तो 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 बनेगा। कौन कौन अंक है, 2 का पोजीशन वही रहेगा, 6 का भी वही रहेगा, 8 का भी वही रहेगा और 9 का भी वही रहने वाला है। ये आंसर हुआ। सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं। संख्या इतना में अंकों के ऐसे कितने युग्म हैं जितने कि उनके बीच उनको आरोही क्रम में रखे जाने पर होगा। पहले हम संख्या लिखते हैं। संख्या क्या क्या है, 4 है, फिर 2 है, 1 है, 5 है, 7 है, 9 है, उसके बाद 3, 6, 8 है, 3, 6, 8। क्या करना है, ऐसे कितने युग्म है, पेयर बतानी है जितने कि उनके बीच उनको आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम का अर्थ ये हुआ, छोटा से बड़ा लिखना है, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, 1, 2, 3 है, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 4 के बाद 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है और फिर 9। ठीक है, हमने इसको आरोही क्रम में लिख दिया। अब कह रहा है ऐसे कितने अंक हैं जिनका पोजीशन वही रहेगा, पोजीशन नहीं, जिनके बीच देखते हैं ऐसे कितने हैं जिनके
जितने की उनके बीच उनको आरोही क्रम में लिखने पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट वाले में 4 और 9 के बीच कितने अंक हैं? 1 2 3 4। ध्यान से समझेंगे, इसके बीच 4 अंक हैं। और आरोही क्रम में जब आप लिखे हैं तो 4 और 9 के बीच भी अब भी 4 ही अंक हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एक तो मिल गया। उसके बाद पहला पेयर हो गया, क्या पूछा है? युग्म पूछा है ना। उसके बाद आप देखेंगे 2 और 6 का, 2 और 6 के बीच है 1 2 3 4 5, और 2 और 6 का 1 2 3 ये नहीं होगा। 2 और 6 का कॉन्सेप्ट, 2 और 6 का, तो 2 और 6 का नहीं होगा। 2 और 9 का देखते हैं। 2 के बाद 1 5 7 3 डिजिट है, और 2 के बाद 9 का कॉन्सेप्ट भी नहीं बनेगा। तो 4 9 का हो गया। 2 6 के बीच देखते हैं। 2 6 के बीच यहाँ 3 डिजिट है, और यहाँ 2 6 के बीच नहीं बन रहा है। 1 6 के बीच देखते हैं। 1 और 6 के बीच यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ देखिए 1 और 6 का बनेगा। ध्यान से देखेंगे 1 और 6 का कंसेप्ट 1 2 3 4 है, और इसमें देखेंगे तो 1 और 6 के बीच भी 4 ही है। ठीक, अच्छा। और 2 और 6 के बीच 5 डिजिट है, और यहाँ 2 और 6 के बीच 2 और 6 के बीच कितने डिजिट हैं? 2 2 4 1 5 डिजिट हैं। यहाँ 2 और 6 के बीच 2 और 6 के बीच अब कोई नहीं है, तो इसमें आंसर क्या बनेगा? आपसे क्या पूछा है, ऐसे कितने युग्म हैं? एक 4 और 9 का पेयर बन रहा है, और 1 और 6 का पेयर बन रहा है, और 4 और 9 का पेयर बन रहा है। ये बनेगा इसका राइट आंसर। तो इसमें कितने पेयर हुए थे? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। संख्या इतना में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक हैं जितने कि उनके बीच उन्हें आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर होता है। तो संख्या यहाँ लिखेंगे, संख्या दिया है 5 3 4 2 6 1 9 8। कैसे लिखना है इसको? आरोही क्रम में दिया है, तो आरोही क्रम यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में पहले 1 होगा, यहाँ गैपिंग यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ इसको कर देते हैं। ये 1 हो गया। 1 के बाद इसके सामने 2 आ जाएगा, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। आरोही क्रम हो गया। अब देखना है ऐसे। तीसरा क्वेश्चन है कितने अंक हैं जिनमें प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक हैं जितने कि उनके बीच आरोही क्रम में लिखने पर होता है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस से क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। तो इसमें है आपको बन जाएगा 2 और 5 के बीच इसमें 2 अंक हैं। 2 और 5 के बीच 2 अंक हैं। एक बनेगा 2 5, ठीक है, 2 5। दूसरा बनेगा 2 7, 2 7। उसके बाद है 3 4, उसके बाद आ जाएगा 3 6, देन आ जाएगा 4 6, उसके बाद हो जाएगा 7 8 है, उसके बाद है 7 9 है, और लास्ट आपका बनेगा 8 9 2 5। यहाँ देखेंगे 2 और 5 के बीच 2 डिजिट है ना, जो संख्या दी हुई है उसमें। और आरोही क्रम में देखेंगे जब इसको लिखे थे तो 2 और 5 के बीच 2 ही अंक हैं। 2 7 देखते हैं, 2 और 7 के बीच 4 डिजिट है, ध्यान से देखेंगे। और भी देखेंगे 2 और 7 के बीच 4 ही डिजिट है,
क्वेश्चन ही ना पूछा है कि संख्या में जो अंकों के बीच गैप है, अंतर है, वही आरोही क्रम में लिखने पे कितने संख्या बनेंगे, में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक हैं जितने पहले थे। तो आरोही क्रम में लिखे थे तो भी और उसके बाद नहीं लिखे, मतलब जैसे जो संख्या दी है उसमें भी और आरोही क्रम में लिखने के बाद भी संख्याओं के बीच का देखना है। तो यहाँ देख सकते हैं 3, 4 में पहले का देखेंगे 3 और 4 में 3 के बाद 4 आता है और भी 3 के बाद 4 है ना। उसके बाद 3 और 6 में के बीच में 2 अंक हैं और यहाँ देखेंगे 3 और 6 के बीच में 2 ही अंक हैं। 4 और 6 के बीच में एक ही अंक है और यहाँ देखेंगे 4 और 6 के बीच में एक ही अंक 5 है। वैसे ही सब देख सकते हैं। तो टोटल कितना बनना है पेयर आपके बनेंगे टोटल 8 पेयर। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में 8 पेयर हैं, 8 युग्म है, ये आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संख्या इतना में ऐसे तो पहले संख्या को लिख लेते हैं तो अब संख्या को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। संख्या दिया हुआ है 5, 8, 3, 1, 6, 4, 9। संख्या इतना में ऐसे कितने अंक हैं जो प्रारंभिक अंक से उतनी ही दूर है जितने की जब उनको बढ़ते क्रम में लिखने पर होता है। बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम है ना। तो यहाँ बढ़ते क्रम लिख रहे हैं, वही आरोही क्रम में होता है। तो आरोही क्रम में पहले छोटा अंक लिखेंगे 1 हो गया, 2 तो इसमें है नहीं, उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 इसमें नहीं है, 8 है और 9। ठीक, समझते हैं इसके कंसेप्ट को। तो क्या बताना है इसमें, संख्या जो प्रारंभिक अंक से उतने ही दूर हैं जितने की जब उनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक में कितना स्थान था इसका, 1, 2, 3, 4, 5वें स्थान पे था, अभी 5वें पे ही है। तो 6 जहाँ पे जिस पोजिशन में था वैसे ही है। उसके बाद आपका एक बनेगा 9 का, 9 भी जहाँ पर था पहले यहाँ था लास्ट में, अभी लास्ट में ही है, इसका पोजीशन सेम है। तो इसमें क्या पूछा, ये वो पूछा है क्या, इसमें आपको बताना है। आंसर हो जाएगा केवल 2 ही अंक हैं, आंसर बनेगा कौन कौन है, 6 और 9 है, जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। पहले जिस पोजीशन में 6 और 9 थे आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखने के बाद भी सेम उसी पोजीशन में है। बात समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संख्या दी हुई है, 5 का कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लेंगे। संख्या पहले हम संख्या को लिखना है, क्या क्या दिया है, 2, 5, 4, 9, देन है 8, 3। संख्या लिख दी। अब सवाल पढ़ते हैं। संख्या 25, 49, 83 में ऐसे कितने अंक युग्म हैं, डिजिट का पेयर बताना है जिनके बीच उतने ही अंक हैं जितने की जब इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में लगाने पर उन अंकों के बीच होते हैं। तो कैसे लिखना है, अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ लिखेंगे अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है, इसको घटते क्रम में लिखना है तो लिखते हैं। तो घटते क्रम में अवरोही क्रम में लिखने के लिए अंकों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में लिखते हैं। तो अवरोही में पहले आ जाएगा 9, सबसे बड़ा है। उसके बाद आ जाएगा 8, उस 8 के बाद है 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2। ठीक है, अब देखते हैं कितने डिजिट की इसमें पेयरिंग बनती है। क्या बताना है, कितने अंक युग्म है जिनके बीच उतने ही अंक है जितने की संख्या को अंकों को अवरोही क्रम में लिखने पे होता है। तो यहाँ देखेंगे 2 और 4 के बीच एक ही गैप है ना, यहाँ भी 2 और 4 के बीच जो संख्या दी एक ही गैप है।
तो आपका एक पेयर बन जाएगा 2,4 का। ठीक है, 2,4। उसके बाद 2 8 है, ये भी बनेगा। उसके बाद 4 8 बनेगा। 4 8 के बाद बनेगा 4 5 5 9। उसके बाद बनेगा 8 9। देखते हैं कितने पेयर हुए, 1 2 3 4 5 6। तो पेयर पूछा है ना, तो पेयर आपके 6 बनेंगे, ये बनेगा आंसर। कैसे देखते हैं, 2 4, 2 और 4 के बीच ये गैप है ना। और यहाँ देखेंगे 2 और 4 के बीच एक ही गैप है। 2 8 देखते हैं, 2 और 8 के बीच 3 डिजिट है, और यहाँ 2 और 8 के बीच 3 डिजिट है। 4 और 8 के बीच 1 डिजिट है, यहाँ भी 4 और 8 के बीच 1 डिजिट है। तो देख सकते हैं, ध्यान से समझेंगे, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, संख्या इतना में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक प्रारंभिक अंक से उतने ही दूर हैं जितने कि जब उनको अवरोही क्रम में लगाने पर होते हैं। तो पहले हम संख्या को लिखेंगे। यहाँ संख्या क्या है, तो संख्या दिया है 2 8 4 3 7 है। कैसे लिखना है इनको लिखना है अवरोही क्रम में, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब घटते क्रम। तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे, 8 हुआ, देन 7 हुआ, 4 हुआ, 3 है, 2 है, 1 है। बताना क्या है, ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक प्रारंभिक अंक से उतने ही दूर हैं जितने कि जब उनको अवरोही क्रम में लिखा गया है। प्रारंभिक अंक से उतने ही दूर है। तो डिस्टेंस देखते हैं, तो इसमें जो पेयरिंग बनेगी 6 वाले क्वेश्चन में, अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसमें 1 2 3 तीसरे पोजीशन में 4 है, और यहाँ भी अवरोही क्रम में लिखने पे भी तीसरे ही पोजीशन में है। एक वाला ये आंसर बनेगा। यहाँ से देखिए जो संख्या दी हुई है, इसमें लास्ट में 1 है, इसमें भी लास्ट में 1 है, तो इसका भी पोजीशन वही है। और कोई इसमें एक आपका यहाँ 3 दिख रहा है, 3 भी जहाँ पहले था जिस पोजीशन में, अभी उसका सेम पोजीशन है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, कौन कौन से अंक हैं, तो इसमें आंसर में बनेगा एक 4 है, एक 3 है, एक 1 है, जिसका सेम पोजीशन है। तो कितने हुए, 3 डिजिट, ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संख्या, तो पहले संख्या को लिख लेना है, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो निर्देश मिल रहा है, उसके अनुसार उसको एंट्री करना है। तो संख्या है 5 3 9 8 1 6। संख्या इतना में ऐसे कितने अंक युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अंक हैं जितने कि जब इन अंकों को घटते क्रम में, यानी इनको अवरोही क्रम में ही लिखना है। अवरोही क्रम, घटते क्रम। तो घटते क्रम का अर्थ हुआ, पहले बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़ा 8 है, नहीं 9, सबसे बड़ा अंक इसमें 9 है, तो 9 एंट्री करेंगे। उसके बाद 8 है, उसके बाद 6 है, देन 5 है, उसके बाद 3 है और 1। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पेयर बन रहे हैं जिनका जो पोजीशन पहले था वह उसी पोजीशन में रहेंगे। तो 3 5 के बीच कोई गैप नहीं था, बीच में कोई अंक नहीं है, यहाँ भी कोई अंक नहीं है, एक पेयर हुआ। उसके बाद 3 5 और उसके बाद देखेंगे आपका बनेगा 3 5 और 3 5। यहाँ देखेंगे 8 9 के बीच कोई गैपिंग नहीं है, और यहाँ भी 8 9 के बीच कोई गैपिंग नहीं है। तो कितने पेयर हुए, तो 2 पेयर बना आंसर। ठीक है, और कौन कौन है, तो आपके पेयर बनेंगे 3 5 का, और एक पेयर है 8
9 का। ये हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन है यदि संख्या 75246931 के अंकों को बढ़ते क्रम में आयोजित किया जाए तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कितने ऐसे डिजिट होंगे जिनका जो पोजीशन वो चेंज नहीं होगा। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे जो संख्या दी हुई है, नंबर है 752469 अब इसको कैसे लिखता है, इसको बढ़ते क्रम में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का तो पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। तो सबसे छोटा 2 है, उसके बाद 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, देन 6 है, देन 7 है, 7 के बाद आ जाएगा इससे बड़ा 7, 6 के बाद 7, 8 नहीं है 9, तो 9 तो लास्ट में आएगा, कोई छूट रहा है। 2 है, उसके बाद 4 है, 3 छूट रहा है। तो 2 के बाद यहाँ आ जाएगा 3 के बाद यहाँ 4, फिर 5, फिर 6 के बाद यहाँ आ जाएगा 7 और लास्ट में आ जाएगा 9। और पूछा है अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी जो नंबर दिया गया था इसमें संख्या उसी पोजीशन में है, उसी नंबर स्थान पे है जिस इस पोजीशन में है। तो देखते हैं 6 देखेंगे 1 2 3 4 5 पोजीशन है ना, 5वें स्थान पे है, और इसमें भी 5वें स्थान पे ही है, और कोई और सबका पोजीशन चेंज हुआ है। तो आपका बनेगा आंसर 6, यानी कितने नंबर हैं, तो एक ही संख्या है और वो संख्या क्या है, 6 है। यह बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में है संख्या इतना के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे संख्या क्या दी है, 4 2 5 1 6 9 8। अब इसको कैसे लिखना है, तो सवाल पढ़ते हैं, इसको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। आरोही क्रम में बाएं से दाएं, मतलब ऐसे ही। तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में देखते हैं तो पहले सबसे छोटा लिखना है, 1 है, 1 के बाद आता है 2 है इसमें, उसके बाद इसमें 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद 5 है, 6 है, 6 के बाद इसमें 7 नहीं है, 8 है, और लास्ट नंबर 9 है। और क्या पूछा है, अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखते हैं इसमें 6 जहाँ था वही है, देख लेंगे 1 2 3 4 5वें स्थान पे था ना, 1 2 3 4 5, इसका पोजीशन नहीं चेंज है। यहाँ देखेंगे 2 का भी पोजीशन चेंज नहीं है, क्योंकि 2 जो नंबर दी है उसमें सेकंड नंबर पे था और यहाँ भी सेकंड नंबर में ही है। तो कितने अंक बनेंगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा केवल 2 अंक। कौन कौन से हैं, 2 है और 6 है। ये बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। क्वेश्चन देखते हैं, यदि संख्या इतना के अंकों को घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। कैसे लिखना है, घटते क्रम। तो पहले संख्या को लिखना है, यहाँ लिखेंगे संख्या दी गई है 6914, उसके बाद है 38 और लास्ट नंबर है 75। कैसे लिखना है इसको, घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम में लिखना है, यानी इसको घटते क्रम में लिखना है। तो लिखते हैं
बढ़ते क्रम का अर्थ हुआ पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट लास्ट में। तो क्या करना है, घटते क्रम। तो पहले सबसे बड़ा देखना है इसमें कौन है, तो 9 है, 9 के बाद इसमें 7 है, फिर 8 है, 8 के बाद 7, 9 के बाद 8 में आएगा, यहाँ 8 है, फिर 7 है, फिर यहाँ 6 है, 5 इसमें है, 5 है, फिर 4 है, फिर 2 नहीं है, 3 है और फिर 1। अब देखेंगे कितने अंकों की इसमें पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो 6 का भी देखेंगे, 6 यहाँ एक नंबर में फर्स्ट नंबर में था, इसमें 4 नंबर पे है। 9 का भी चेंज है, 1 का भी, इसमें कोई नहीं है, कोई ऐसा अंक नहीं है जिसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी इसमें जो डिजिट दिए गए हैं इस क्वेश्चन में सबके स्थान में परिवर्तन है। और आपको इसमें क्या बताना है, कितने ऐसे डिजिट हैं जिसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसका सलूशन क्या होगा आप ही बताएंगे। इसमें लिखेंगे कोई नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ हो, आंसर हो जाएगा नॉन, कोई नहीं। दोस्तों अगर कंटेंट वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से ना वीडियो अधिक लोगों तक जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।